नमस्कार साथियों, मैं हूं मिस्टर एमजी और आज के वीडियो में लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो किसी गांव की नहीं बल्कि शहर की है। इस कहानी को मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ शेयर की है जिसका नाम संजय है। संजय ने मुझे बताया कि वो जिस कॉलोनी में रहता है वहां एक के बाद एक लाश मिल रही थी और पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इस कॉलोनी में 1 महीने के अंदर 4 मर्डर हो चुके थे और हर मर्डर सेम तरीके से किए गए थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि ये सब कौन कर रहा है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए सुनते हैं कहानी संजय की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं इस शहर में पिछले 15 साल से रह रहा हूं। ये घटना उस समय की है जब मैं इस शहर में आया था। ये घटना 2010 की है। जनवरी का महीना था और रात के करीब 2 बज रहे थे। गलियों में केवल अंधेरा था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि गलियां बिल्कुल सुनसान पड़ी थीं, जैसे किसी कब्रिस्तान का माहौल हो। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी और ठंडी हवा के झोंकों से पत्ते सरसराते हुए एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रहे थे। मनोहर चाचा, जो कॉलोनी के चौकीदार थे, एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में डंडा लेकर सीटी बजाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी सीटी की आवाज ही उस सुनसान रात में जीवन का संकेत दे रही थी। मनोहर चाचा कॉलोनी के गेट के पास पहुंचने ही वाले थे, तभी अचानक उनके कदम ठिठक गए। ठंड की वजह से लोग रजाइयों में दुबके हुए थे, लेकिन मनोहर चाचा के माथे पर घबराहट के मारे पसीना आ गया। उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे किसी की भी रूह कांप जाए। गली के आखिरी घर के दरवाजे पर एक लाश पड़ी थी। लाश की हालत बेहद विभत्स थी। पूरा शरीर क्षत विक्षत हो चुका था। जगह जगह गहरे घाव और काटने के निशान थे। कुछ जगह से मांस के लोथड़े बाहर निकले हुए थे। पूरे घर में फैला खून इस बात की गवाही दे रहा था कि मृतक ने मरने से पहले काफी संघर्ष किया होगा। चारों तरफ बिखरे खून के छींटे यह जाहिर कर रहे थे कि मौत बेहद दर्दनाक रही होगी। मनोहर चाचा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनके हाथ पैर कांपने लगे थे। उन्होंने तुरंत सामने वाले घर का दरवाजा खटखटाना शुरू किया। करीब 5 मिनट तक दरवाजा पीटने के बाद अंदर से आवाज आई, कौन है भाई, क्यों दरवाजा पीट रहे हो? मनोहर चाचा ने घबराई हुई आवाज में कहा, शर्मा जी, मैं मनोहर, चौकीदार, जल्दी बाहर आइए। शर्मा जी दरवाजा खोलकर बाहर निकले और उबासी लेते हुए बोले, क्या हुआ चाचा, इतनी रात को क्यों हंगामा कर रहे हो? मनोहर चाचा ने कांपते हुए कहा, सामने वाले घर के दरवाजे पर एक लाश पड़ी है, आप चलिए मेरे साथ। शर्मा जी लाश को देखते ही दंग रह गए। उनकी नींद एकदम से गायब हो गई और उनके पैर कांपने लगे। लाश की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो, पर घर के अंदर जंगली जानवर कैसे आ सकता है? शर्मा जी ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। थाने में उस वक्त ड्यूटी पर इंस्पेक्टर किशन था। यह इस महीने शहर में 4थी हत्या थी और बाकी 3 हत्याएं भी इसी तरीके से हुई थीं। हर हत्या की जगह पर खून से सने शरीर और बिखरा हुआ मांस पाया गया था। पुलिस के पास कोई पुख्ता सुराग नहीं था जिससे हत्यारे की पहचान हो सके। इसलिए जैसे ही थाने में फोन आया, किशन आधी रात में ही दौड़ पड़ा। मरने वाला शहर का एक प्रतिष्ठित डीलर गोविंद केजरीवाल था। किशन ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और खुद वापस थाने लौटने के बजाय घर के लिए निकल पड़ा। अब रात के 3 बज चुके थे। किशन थका हुआ था, लेकिन उसे मालूम था कि सुबह होते ही इस नए मामले को लेकर उस पर और ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा। पहले ही वो 3 हत्याओं की गुत्थी नहीं सुलझा पाया था और अब यह 4थी हत्या। उसे लगने लगा था कि इन सब के पीछे किसी सीरियल किलर का हाथ हो सकता है जो उसे चैन से बैठने नहीं देगा। लगातार हो रही हत्याओं ने किशन का जीना दूभर कर दिया था। किशन अब शहर से बाहर मेन हाईवे पर पहुंच चुका था। यह हाईवे बेहद सुनसान था और रात का घना अंधेरा इसे और भी खौफनाक बना रहा था। पास में ही एक जंगल था जिसमें से रह रहकर सियारों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। इन आवाजों ने किशन जैसे निडर इंस्पेक्टर के दिल में भी खौफ पैदा कर दिया। गाड़ी की हेडलाइट्स जंगल के किनारों को छू रही थीं, लेकिन चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था।
अचानक किशन को जंगल की ओर जाती हुई एक परछाई नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंगड़ाता हुआ जंगल की ओर जा रहा हो। किशन ने सोचा, इतनी रात को जंगल में कौन जा सकता है। उसने गाड़ी रोकी और टॉर्च जलाकर उस ओर देखने लगा। उसने देखा कि सच में वहां कोई था जो बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। किशन ने अपने डर को दबाते हुए गाड़ी से बाहर निकलकर उस ओर कदम बढ़ाए। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वह साया वहीं रुक गया। किशन ने घबराहट भरी आवाज में कहा, कौन है वहां? लेकिन वह साया एक मूर्ति की तरह खड़ा रहा। किशन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ाने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आसपास की सन्नाटे भरी आवाजें और जंगल की खामोशी माहौल को और भी डरावना बना रही थी। तभी अचानक वह साया पीछे मुड़ा और जब किशन ने टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उस व्यक्ति का चेहरा खून से सना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी किसी का खून पिया हो। उसके मटमैले काले फटे पुराने कपड़ों पर जगह जगह खून लगा हुआ था। सबसे भयावह बात यह थी कि उसका आधा जबड़ा कटा हुआ था, जैसे किसी ने तेज धार वाली चीज से उस पर वार किया हो। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें एक अजीब सी वहशियत झलक रही थी। सुबह जब किशन उठा तो उसने देखा कि 10 बज चुके हैं। घड़ी की ओर नजर पड़ते ही वह हड़बड़ाकर बिस्तर से उठा और जल्दी से वॉशरूम चला गया। वॉशरूम से बाहर निकलते ही उसने अपने फोन की तेज रिंगटोन सुनी। फोन उठाकर देखा तो कॉल लैब से थी। उसने तुरंत कॉल रिसीव की और कहा, जी बोलिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने उनसे कहा कि किशन, पहले तीनों कत्ल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और उस बारे में आपसे कुछ बात करनी है, इसलिए आपको फोन किया है। डॉक्टर ने उसे जल्दी से लैब आने को कहा। रह रहकर कल रात वाला खौफनाक वाकया किशन की आंखों के सामने आ रहा था। क्या उसने कोई सपना देखा था या फिर नींद की कमी की वजह से उसे कोई मतिभ्रम हुआ है? और अंधेरा भी तो बहुत था, तो शायद उसने ही कुछ गलत समझ लिया होगा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। शायद अंधेरे और थकान की वजह से ही मुझे वहम हुआ होगा, उसने खुद से कहा और लैब जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर बाद किशन लैब में पहुंचा तो डॉक्टर ने उसे देखते हुए कहा, क्या आपको याद है कि घटनास्थल पर चारों तरफ खून बिखरा हुआ था? हमने लाश और फर्श पर बिखरे खून के सैंपल लिए थे ताकि मरने वाले की मौत का सही समय पता चल सके। किशन ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, जी हां, मुझे सब याद है। डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट की ओर इशारा करते हुए कहा, इन सैंपल्स की जांच से एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। अधिकतर सैंपल मृतक के खून से मेल खाते हैं, लेकिन कुछ सैंपल ऐसे हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं। किशन चौंक गया। क्या मतलब? क्या वहां किसी और का खून भी मौजूद था? साथियों, क्या किशन इस रहस्य और खतरनाक सिलसिले का अंत कर पाएगा या फिर यह कहानी और भी खौफनाक मोड़ लेगी? जंगल में दिखने वाला वह खून से सना हुआ अजनबी कौन था? क्या वह किसी इंसानी दुनिया का हिस्सा था या फिर किसी दूसरी ही भयावह हकीकत का प्रतीक? और सबसे डरावना सवाल, क्या ये हत्याएं किसी इंसान के द्वारा की जा रही हैं या किसी अनजानी अधूरी रह गई आत्मा का बदला है? इस रहस्य की हर परत में छिपे डर, खौफ और थ्रिल को जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर आप भी इस कहानी का दूसरा भाग मिस नहीं करना चाहते तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगले भाग में आपके सामने आएंगे कुछ ऐसे खुलासे जो आपकी धड़कनें तेज कर देंगे। क्या आप तैयार हैं? तो मिलते हैं अगले भाग में बहुत जल्द।